नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कैसे आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं। बोर्ड के फॉर्म 24/7/2025 से तो स्टार्ट हो गए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि है 23/8 मतलब 23 अगस्त को लास्ट डेट है। और बैंक में आपको चालान जमा कराना है, यहाँ उसको मुद्रित करना है, तो ये 30/8 तक है। उसके बाद है आवेदन पत्र चालान नोडल केंद्र पर जमा कराने की अंतिम तिथि है 6/9/2025। ठीक है, तो ये डेट से आप पहले फॉर्म भर लीजिए। सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में सर्च करना है, ये BSER एग्ज़ाम। ये आप जब सर्च करेंगे तो सबसे पहले जो साइट आएगी exam.bser.in, इस साइट को आपको ओपन करना है क्योंकि यही बोर्ड की ओरिजिनल साइट है। जब आप इस साइट पे आएंगे तो यहाँ आपको स्कूल आईडी और पासवर्ड लगा के लॉगिन करना है। अगर आप इसमें जो नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ ये दे रखा है इंस्ट्रक्शन एंड डाउनलोड्स। इसमें दे रखा है ऑनलाइन मेन एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल के लिए क्या इंस्ट्रक्शन वो आप डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर आप फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ डेट लिखी हुई कौन सी तारीख कब तक फॉर्म भरने की है वो सारा यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देखेंगे जो एग्ज़ाम फॉर्म है उनके जो फॉर्म डाउनलोड करते हैं बच्चों के जो डेटा भरने के लिए, वो सारे यहाँ आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्रपत्र 33, प्रपत्र 125। चलिए आप ये सब आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। यहाँ आप आईडी और पासवर्ड डाल के आपको लॉगिन कर लेना। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले अगर आपने ये प्रोफाइल अपडेट नहीं कर रखा है, देखो व्यू स्कूल प्रोफाइल है ना, ये अगर आपने अपडेट नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको अपडेट करना होगा। अपडेट करने का वीडियो मेरे चैनल पे है, यहाँ आप आई बटन पे क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, और नहीं तो आप मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले आपको बोर्ड का प्रोफाइल अपडेट करना है। और जब ये हो जाएगा उसके बाद आप जब इस साइड में देखेंगे इधर यहाँ लिखा है सीनियर सेकेंड। जैसे आप जो भी अगर 10वीं क्लास का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सेकेंडरी पे सेलेक्ट करना है। यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है जो सीनियर सेकेंडरी में, तो दोनों सेम प्रोसेस है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का अंतर है। तो मैं एक बार 12th क्लास के लिए फॉर्म भर के बता रहा हूँ आपको। तो आपको ये सीनियर सेकेंडरी ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद लिखा है सीनियर सेकेंडरी फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। इसमें आप देखेंगे क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी। तो सबसे पहले जिस बच्चे का फॉर्म भर रहे हैं उसका आपको SR नंबर, स्कूल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ना, वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद साला दर्पण क्रमांक 6 अंकों के जो नंबर होते हैं वो आपको यहाँ फिल करना है। उसके बाद लिखा है छात्र साला दर्पण क्रमांक, ये कहाँ पे होते हैं ये मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको साला दर्पण पे लॉगिन करना आपके स्कूल आईडी से। साला दर्पण में लॉगिन करते ही आपको विद्यार्थी वाले टैब पे आपको क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा विद्यार्थी विवरण संशोधन प्रपत्र 5, तो इसको आपको क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो यहाँ आपको सेशन सेलेक्ट करना, सबसे पहले जो आपका हाल फिलहाल का सेशन है वो सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करनी है, बोर्ड क्लास सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है, देन शो पे क्लिक करना है। जब आप ये क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे बच्चे का सारा डेटा यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे जिस बच्चे का फॉर्म भरना चाहते हैं उसका सबसे पहले SR नंबर आपको यहाँ मिल जाएगा, SR नंबर। फिर उसके बाद है स्टूडेंट यूनिक NIC ID, यही वही आईडी है जैसे अभी इसमें यहाँ देखिए यहाँ लिखा नहीं है छात्र साला दर्पण क्रमांक, ये वही है यूनिक ID वाला, वो आपको यहाँ एंटर करना है। ये डेटा फिल कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ गेट डिटेल पे क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो अपना आपके साला दर्पण में बच्चे का जो डेटा होगा वो अपना आप यहाँ आ जाएगा। तो बच्चे का नाम ही आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा, फादर नेम भी आ जाएगा। तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप इन नामों में कुछ मिस्टेक है तो आपको सबसे पहले साला दर्पण पे आपको उनके नाम में करेक्शन करना होगा, तभी आप इन पे करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ लिखा है कैटेगरी कोड, श्रेणी कोड कौन सा है, तो आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ इतने सब्जेक्ट आएंगे। जैसे कि अगर मान लो सभी सब्जेक्ट हैं तो ऑल सब्जेक्ट पर क्लिक करना है। अगर कोई श्रेणी सुधार है तो इस पर क्लिक कीजिए, अतिरिक्त विषय है तो इस पर क्लिक कीजिए, अंक सुधार है तो इस पर क्लिक कीजिए, वर्ग परिवर्तन करना है तो इस पर क्लिक कीजिए। तो मैं सभी सब्जेक्ट के लिए एक जनरल बच्चे के लिए भर रहा हूँ तो मैं संपूर्ण विषय पे सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ लिखा है टेबल है ओनली फॉर कैटेगरी, केवल 1, 2 और 8 के लिए। ठीक है, तो यहाँ वैकल्पिक सब्जेक्ट कोई है तो अगर आप मेरे में यहाँ आर्ट्स है सब्जेक्ट तो मैं आर्ट्स पे सेलेक्ट करूँगा। अगर आप में साइंस है कॉमर्स है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा आ रहा है देखो ये आपने जो फॉर्म भरा होगा ना, पहला और दूसरा सब्जेक्ट तो अपना आप आ जाएगा, क्योंकि जो आपने प्रोफाइल स्कूल का जो प्रोफाइल अपडेट किया था ना उसमें जो पहला हिंदी और दूसरा अंग्रेजी होता है, डिफ़ॉल्टली अपने आप ये आएगा, इसको आप बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो तीसरा सब्जेक्ट, क्योंकि 3 सब्जेक्ट तो ऑप्शनल होते हैं तो उनको आपको सेलेक्ट करना होगा, आपके विद्यालय में कौन कौन से सब्जेक्ट है उन्हीं हिसाब से। ठीक है, तो मैं अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन कौन से यहाँ सब्जेक्ट है मेरा। एक तो पॉलिटिकल साइंस है,
दूसरा हिस्ट्री है, और तीसरा इसको आप ऐसे ही क्रम में ही हर बार कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी के आपने उल्टे क्रम में कर लिया तो सही नहीं है, क्योंकि आप हर बार एक ही क्रम में कीजिए, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस मैंने तीसरे नंबर पे है, फिर हिस्ट्री चौथे पे है, और पाँचवें पे हिंदी साहित्य। तो सब प्रत्येक बच्चों को सेम टू सेम ही भरना आप। उसके बाद लिखा है अतिरिक्त वैकल्पिक विषय, तो इसमें आप अगर है कोई तो यस कीजिए, वरना नो पे रहने दीजिए। अब आगे लिखा है लिंग जेंडर, तो आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। देखो जेंडर में याद रखिए, अगर आप अभी जैसे मैं बच्चे का भर रहा हूँ वो मेल है, तो मेल पे तो जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आएगा, पर अगर आप इस पर फीमेल जब सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ एक ऑप्शन और नज़र आएगा जहाँ लिखा है टोटल रियल सिस्टर, मतलब कुल सगी बहन कितनी है, और टोटल रियल ब्रदर कितने हैं, मतलब कि उस बच्चे के कितने सगे भाई और बहन कितने हैं, तो उसका वहाँ नंबर लिखना है, टोटल नंबर कितने हैं। भाई अगर एक है तो एक लिखिए, अगर दो है, अगर मान लो किसी के भाई है तो आप पूरा लिख लीजिए, एक एक भाई और एक एक बहन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। पर मेरी कंडीशन में ये एक लड़का है तो इसके बारे में आपको ये डेटा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, गर्ल्स के लिए आपको ये डेटा लिखना है। उसके बाद आपको परीक्षा का क्या माध्यम है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप अगर हिंदी में है तो हिंदी लिखिए, और अंग्रेजी है तो अंग्रेजी कीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर वो कोई CWSN कैटेगरी में है तो आपको ये सेलेक्ट करना है, अगर नहीं है तो आपको यहाँ नॉट एप्लीकेबल, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन आ रहा है BPL, अगर बच्चा BPL है तो आपको यस पे सेलेक्ट करना है, और नो नहीं तो नो पे। अगर यस पे सेलेक्ट करो कोई नंबर वंबर कुछ नहीं पूछेगा, बस आप उसको यस या नो में सेलेक्ट करना है। तो मेरी कंडीशन में ये नहीं है तो अब मैं नो पे सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद लिखा आ रहा है क्या बच्चा माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी है अगर तो आप यस पे कीजिए, वरना नो पे रहने दीजिए। उसके बाद लिखा है ऑर्फन, क्या वो अनाथ है, तो अगर है तो यस पे कीजिए, वरना नो पे रहने दीजिए। उसके बाद आर्थिक EWS वगैरह में है, तो ये जनरल कैटेगरी तो है नहीं, तो मैं इसको नो पे रहने देता हूँ, क्योंकि EWS वाला कैटेगरी इनके पास है नहीं, ठीक है। उसके बाद लिखा है कास्ट, जाति कौन सी है, तो जाति आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको छात्र का पूरा एड्रेस लिखना है। तो सबसे पहले देखो इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप इसको खाली छोड़ दिया, इसको किसी एक सारे डेटा को भरना है। तो इसमें आपको यहाँ उसका एड्रेस लिखना है कि उसका एड्रेस है क्या, और यहाँ उसका कस्बा या शहर कौन सा वो लिखना है। उसके बाद यहाँ स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे स्टेट में यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो वैसे राजस्थान बोर्ड के ही भर रहे हैं तो राजस्थान, ठीक है। उसके बाद उसका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए, देन उसके पिन कोड कितने हैं वो भी आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। जब ये पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद देखो लिखा है स्टूडेंट आधार कार्ड नंबर, विद्यार्थी का आधार कार्ड नंबर जैसे आपके साला दर्पण में पहले से भर रखे हैं तो अपना आप ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ देखो जन आधार कार्ड नंबर भी लिखना है, अगर आपके पास है तो लिखिए, नहीं है तो रहने भी दीजिए, क्योंकि ये इसके बगैर भी फॉर्म फिल हो जाएगा। उसके बाद लिखा है अपार ID नंबर, अगर आपने यूडेस पे अपार ID क्रिएट की है बच्चों की तो आप यहाँ एंटर कर सकते हैं, नहीं भी करते हैं तो भी चलता है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट के मोबाइल नंबर, ये आपके साला दर्पण से अपना आप ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अगर आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो इसको करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं तो ये अपना आप जो साला दर्पण में जो फीड हो रखे हैं वो अपना नंबर आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ लिखना होगा फैमिली इनकम, पारिवारिक आय कितनी है, तो जितनी भी है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा प्रीवियस एकेडमिक डिटेल, जो पूर्व शैक्षिक योग्यता क्या है, मतलब 10वीं और 11वीं कहाँ से हुई और कौन से वर्ष में वो आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले 10वीं के लिए पूछा जा रहा है तो आपको ईयर सेलेक्ट करना, कौन सा साल में 10वीं उसने पास किए। तो वैसे भी अभी 12th में है तो उसने 2024 में 10वीं पास की होगी, क्योंकि मार्कशीट पर लिखा आ जाएगा, उसकी मार्कशीट की आप फोटोकॉपी रख लीजिए अपने पास। उसके बाद आपको यहाँ रोल नंबर एंटर करना है बच्चे के। उसके बाद देखेंगे यहाँ आपको रिजल्ट क्या रहा कि वो पास हुआ या फेल, तो आपको पास सेलेक्ट करना है, क्योंकि पास हुआ तभी तो 12वीं में आया होगा। उसके बाद आपको लिखा है कि बोर्ड कौन से बोर्ड से उसने ये एग्ज़ाम दिया था, तो अपने में थोड़ा ये ज़्यादातर तो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन BSER का होगा, तो यहाँ आप देखेंगे सबसे लास्ट में आएगा ये B में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान, ठीक है, इसको आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद आपको 11वीं क्लास का भी सिलेक्ट करना है, 11वीं क्लास कौन सा साल इसने पास की। आपको यहाँ 11वीं क्लास के रोल नंबर लिखना है, जो आपकी लोकल परीक्षा में जो रोल नंबर थे वही आपको लिखना है, साला दर्पण से जो आते हैं। उसके बाद रिजल्ट क्या रहा उसका पास, और आपने 12वीं 11वीं कौन सी स्कूल से की वो स्कूल का नाम यहाँ एंटर करना है मैनुअली, ठीक है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी फलाना, ठीक है। ये सब करने के बाद आगे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है छात्र यदि कक्षा 10 अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण है तो आपको यहाँ करना है उसका पात्रता का वो जो प्रमाण पत्र का क्रमांक है वो आपको, जैसे राजस्थान बोर्ड से नहीं किसी और बोर्ड से किया हुआ है तो आपको यहाँ एंटर करना है, ठीक है। और मतलब पात्र उसका जो प्रमाण पत्र है उसका क्रमांक यहाँ एंटर करना है, वो कौन सी डेट को जो इश्यू हुआ वो आपको यहाँ एंटर करना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको लास्ट में देखो यहाँ आपको फ़ोटो और उसके साइन अपलोड करने हैं। अब ये फ़ोटो और साइन अपलोड करने का तरीका ये है कि आप फ़ोटो को तो 20 से लेकर 100 KB के बीच का होना चाहिए,
और सिग्नेचर 10 से लेकर 50 के बीच का होना चाहिए, इससे बड़ा भी नहीं हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप वैसे तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसको पहले से क्रॉप करके साइज़ को सेट करके रख लीजिए अपने डिवाइस में। फ़ोटो को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ चूज़ फाइल पे आपको सेलेक्ट करना है। जब इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अपना आप आपकी जो डॉक्यूमेंट डिवाइस में जो फाइल होगी वो आपको डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो फाइल होगी वो उसको आपको सेलेक्ट करना है। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो अपना आप यहाँ फाइल आपको लोड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ ये सिग्नेचर वाले के लिए तो आपको यहाँ चूज़ फाइल पर सेलेक्ट करना है। इसमें भी आपको अपने डिवाइस में जाना है। उसके बाद जो आपका सिग्नेचर का जो फ़ोटो है उसको सेलेक्ट करना है, देन आप इसको क्लिक कर दीजिए। ये सब फिल करने के बाद आपको यहाँ सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लिखा आएगा फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना है कि फॉर्म सबमिट होने के बाद ये गया कहाँ, तो आप यहाँ पे वापस से यहाँ आइए। यहाँ लिखा आ रहा है सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डेटा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपना आप जो अभी आपने जो फॉर्म भरा होगा तो वो आपको यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। ये सारे फॉर्म आपको यहाँ नज़र आ जाएंगे। अगर आप इस फॉर्म को सारा कुछ चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। अगर सिंगल फॉर्म को चेक करना चाहते हैं, यहाँ प्रीव्यू पे दबाएंगे तो यहाँ आपको नज़र आ जाएगा। अगर आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना है प्रिंट ऑल पे। जब प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन नज़र आएगा मल्टीपल प्रिंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो जितने भी सारे जो आपने फॉर्म भरे हैं उसके सारा डेटा आपको यहाँ नज़र आ जाएगा, ठीक है। इसको आप एक बार के लिए प्रिंट आउट निकाल सकते हैं और बच्चों को फिर दिखा सकते हैं कि आपका डेटा सही है कि नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कुछ आपने मिस्टेक कर दी है तो आपको फिर से आपको यहीं आना सेकेंडरी लिस्ट में, सीनियर सेकेंडरी में। उसके बाद आपको सीनियर सेकेंडरी लिस्ट डेटा इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखो यहाँ ऑप्शन नज़र आ रहा है, अगर आपने कुछ मिस्टेक किया तो एडिट कर सकते हैं। अगर आपको पूरा फॉर्म ही गलत है तो डिलीट कर दीजिए। तो इतने सारे ऑप्शन हैं। अगर ये सब करने के बाद अगर आपको सही है, सब कुछ सही भर दिया है, तो उसके बाद आपको यहाँ लिखा रहा है लॉक डेटा। जब आप सब पे इस पर आप क्लिक करके इनका डेटा लॉक कर देंगे। जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद आपको फॉर्म आप इनका वापस से करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, जब आप सब कुछ सही हो तब आप इसको डेटा को लॉक कीजिए। जब आप लॉक कर देंगे उसके बाद आपको जनरेट चालान पे क्लिक करना है तो चालान जनरेट होगा। अगर आप उस चालान का ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिए और बैंक में जाके उसका जमा करवा दीजिए, उसको पेमेंट करवा दीजिए। अगर आप इसका आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो जब आप जनरेट चालान करेंगे तो उसके ऊपर एक लिखा आएगा, यहाँ राइट इधर की तरफ लिखा आएगा पे ऑनलाइन थ्रू, जो बैंक नाम से आ जाएगा, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो अपना आप ऑनलाइन बैंकिंग की साइट ओपन हो जाएगी। उसमें आप UPI या कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं पूरे पेमेंट को, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद।